माता सीता का जन्म। ये कहानी रामायण के कुछ पुराने संस्करणों में मिलती है, जहाँ सीता के जन्म का एक चौंकाने वाला रहस्य छिपा है। लंका में रावण की पत्नी मंदोदरी ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। देखो स्वामी, हमारी कितनी प्यारी बेटी है। महाराज, मुझे क्षमा करें, परंतु इस बच्ची के भाग्य में लंका का विनाश लिखा है। यही आपके कुल के अंत का कारण बनेगी। क्या ये मेरी मृत्यु का कारण बनेगी? इसे अभी मार दो। स्वामी, ये मेरी बेटी है, मैं इसे नहीं मरने दूंगी। मंदोदरी ने अपनी बेटी को बचाने के लिए एक उपाय सोचा। उसने बच्ची को एक सुंदर सुनहरे संदूक में रखा। रावण के सैनिकों ने उस संदूक को बहुत दूर एक अनजान भूमि में जाकर मिट्टी में दबा दिया। मिथिला नगरी में राजा जनक का राज्य था। जनक धर्मज्ञ और न्याय प्रिय शासक थे। उन्हें हर सुख प्राप्त था, परंतु एक चिंता उन्हें सताती थी। वो थे निस्संतान। मैं धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी ईश्वर मुझे संतान क्यों नहीं दी? एक दिन उन्होंने अपने राज्य में भयानक सूखा और अकाल देखा। राजन, आप चिंता न करें। आप स्वयं यज्ञ भूमि तैयार करें और हल चलाएं। मैं स्वयं हल चलाऊंगा। यदि मेरा कर्म शुद्ध है तो मेघ अवश्य बरसेंगे। राजा जनक ने देवताओं का आह्वान किया ताकि इंद्रदेव प्रसन्न हो और वर्षा हो, और स्वर्ण हल लेकर भूमि जोतना आरंभ किया। हल की नोक जैसे ही धरती में धसी, एक अद्भुत दिव्य प्रकाश ने संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित कर दिया। ये कैसा अद्भुत प्रकाश है? प्रकाश के बीच उन्हें एक सोने की पेटी मिली। पेटी के भीतर एक अत्यंत सुंदर कन्या लेटी हुई थी, जिसका तेज सूर्य के समान था। जनक का हृदय वात्सल्य से भर गया। चूंकि वह कन्या हल की नोक, जिसे सीत कहते हैं, प्राप्त हुई थी, इसलिए उनका नाम सीता रखा गया। इस अलौकिक जन्म के साथ ही मिथिला में मूसलाधार वर्षा हुई। खेत खलिहान फिर से हरे भरे हो गए। पृथ्वी की पुत्री सीता के आगमन से मिथिला में खुशहाली लौट आई। वह साक्षात माता लक्ष्मी का अवतार थी। तोते का श्राप। राजा जनक की पुत्री सीता से जुड़ी अनेक कथाएं प्रसिद्ध हैं। एक ऐसी ही कथा है जिसमें एक तोते ने माता सीता को श्री राम से वियोग का श्राप दिया, जिसके कारण गर्भावस्था के दौरान माता सीता को श्री राम से दूर रहना पड़ा। एक दिन की बात है जब छोटी सीता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थीं। बगीचे के एक पेड़ पर तोते का एक जोड़ा बैठा था और वे आपस में बातें कर रहे थे। इस युग में राम नामक एक प्रतापी राजा होंगे और उनकी अद्वितीय पत्नी सीता होंगी। श्री राम सभी राजाओं को अपने अधीन कर लेंगे और देवी सीता के साथ 11,000 वर्षों तक राज करेंगे। धन्य है श्री राम और धन्य है सीता। ये सुनकर सीता का ध्यान उस ओर गया। अपने विवाह की बात सुनकर वह उत्सुक हो गईं और उस तोते से पूरी कथा सुनने की इच्छा की। उन्होंने अपनी सहेलियों से तोते को पकड़कर लाने को कहा। सहेलियों ने तोते को पकड़कर सीता के पास लाया। सीता ने प्यार से पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? तुम जिस राम और सीता की बात कर रहे थे, उसकी जानकारी कैसे मिली? हम वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के पेड़ पर रहते हैं। उन्होंने रामायण नामक एक सुंदर काव्य लिखा है और उसे अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं। हम भी उसे सुनते हैं और इसी कारण हमें ये कथा याद हो गई है। अच्छा, तो तुम श्री राम और माता सीता के बारे में बहुत कुछ जानते होगे। हाँ, थोड़ा बहुत। मुझे और बताओ। श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ अपने 3 भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ मिथिला आएंगे और भगवान शिव के धनुष को तोड़कर देवी सीता से विवाह करेंगे। श्री राम के तीनों भाइयों का विवाह भी मिथिला में होगा। तोते की बातें सीता को बहुत प्रिय लगीं। तुम्हारी बातें मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। श्री राम के गुणों के बारे में कुछ और बताओ। सीता की उत्सुकता देखकर मादा तोता समझ गई कि यह जनक नंदिनी सीता ही है। फिर भी उसने बिना इसका एहसास दिलाए कहा,
श्री राम के रूप और गुणों का वर्णन जितना किया जाए कम है। वे हर प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त हैं। जनक नंदिनी सीता धन्य है जो श्री राम के साथ हजारों वर्षों तक रहेंगी। परंतु तुम कौन हो जो यह सब सुन रही हो? जिसे तुम जनक नंदिनी सीता कहती हो वह मैं ही हूँ। श्री राम ने मेरे मन को मोह लिया है। जब वे मिथिला आकर मुझसे विवाह करेंगे तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगी। तुम मेरे महल में सुखपूर्वक जीवन बिताओ। हम वन में रहने वाले पक्षी हैं और स्वच्छंद विचरण पसंद करते हैं। महल में हमें सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भवती हूँ और अपने बच्चे को जन्म देने के बाद वापस आ जाऊंगी। पेड़ पर बैठे उसके पति तोते ने भी सीता से विनती की। हे जनक नंदिनी, उसे छोड़ दो। वह गर्भवती है और महल में नहीं रह सकती। दोनों तोते सीता से उन्हें छोड़ने की मिन्नतें करते रहे, परंतु सीता अपनी जिद पर अड़ी रही। तोते की पत्नी का वियोग असहनीय हो रहा था और वह क्रोधित हो गई। उसने श्राप देते हुए कहा, गर्भावस्था में मुझे तुम अपने पति से अलग कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि गर्भावस्था में तुम्हें भी अपने पति से अलग होना पड़ेगा। इतना कहकर मादा तोता राम राम कहकर मर गई। थोड़ी देर बाद नर तोता भी पत्नी के वियोग में मर गया। कहा जाता है कि यही तोता अगले जन्म में धोबी बना और उसके लांछन के कारण ही माता सीता को श्री राम से दूर होना पड़ा था। माया सीता। अयोध्या के राजकुमार राम अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वनवास काट रहे थे। उनकी कुटिया सुंदर पंचवटी वन में थी। ये वन कितना शांत और सुंदर है। हाँ प्रिय, प्रकृति की गोद में शांति मिलती है। लेकिन नियति कुछ और ही तय कर चुकी थी। लंका का महाबली राक्षस राजा रावण सीता हरण की योजना बना रहा था। इस आने वाले संकट को स्वयं अग्निदेव ने भांप लिया। प्रभु राम, एक बड़ा संकट आने वाला है। रावण सीता का हरण करेगा, परंतु आप तो साक्षात भगवान विष्णु हैं और सीता लक्ष्मी का स्वरूप। आपकी प्रिया को उस दुष्ट रावण का स्पर्श नहीं होना चाहिए। तब राम ने अग्निदेव से एक विशेष आग्रह किया। आप ठीक कहते हैं अग्निदेव, सीता को इस अपवित्र स्पर्श से बचाना होगा। अग्निदेव ने एक अद्भुत माया रची। उन्होंने बिल्कुल सीता जैसी दिखने वाली एक छाया सीता बनाई। मैं आपकी शरण में सुरक्षित रहूंगी अग्निदेव। असली सीता अग्निदेव के साथ उनकी शरण में चली गई और कुटिया में रह गई। माया सीता। रावण ने माया सीता का हरण कर लिया। उसने उन्हें अशोक वाटिका में रखा और बहुत कष्ट दिए। अंततः राम ने रावण का वध किया और माया सीता को मुक्त कराया। लेकिन संसार को सीता की पवित्रता का प्रमाण देना आवश्यक था। तब माया सीता ने अग्नि में प्रवेश किया। सीते, तुम्हें अपनी पवित्रता सिद्ध करनी होगी। जैसी आपकी इच्छा स्वामी। वह अग्नि की ज्वाला में विलीन हो गईं और फिर एक अद्भुत दृश्य सामने आया। इस तरह माया सीता ने असली सीता की पवित्रता की रक्षा की। यह दिखाता है कि सीता की पवित्रता इतनी गहरी थी कि रावण उन्हें कभी छू भी नहीं पाया।